11 बजे भोजन करती थी और पूरे घर का भोजन बनाती थी। पूरे घर के लोगों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। अब उसी समय भोजन की थाली पर चारों प्रकार के आहारों का त्याग शाम को 4 बजे, अगर ठंड का समय है तो 4 बजे तक कर देती थी, गर्मी का समय है तो 5:30 बजे करती थी। चारों पानी भी एक घूंट पानी नहीं लेती थी, एक बूंद पानी नहीं लेती थी। कैसी थी वो माताएं, कैसे थे वो बुजुर्ग, हमारे पिता दादा, कैसे थे हमारे भाई, कैसा था हमारा परिवार, कितना आदर्शमय परिवार था बंधुओं। 5:30 बजे गर्मी में चारों प्रकार के आहार तक भोजन की थाली से लेकर उस समय तक, और फिर भोजन आदि करके फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग, जब तक जिनेंद्र भगवान का पूजन करके नहीं आएंगे तब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करती थी। वही माताएं आज भी हैं, वही आत्मा आज भी है, वही शरीर आज भी है। पंचम काल में मात्र 3 शयनन होते हैं, वो आज भी है बंधुओं। मगर हम इस रसना इंद्री की, इस 4 अंगुल की जिह्वा के इतने गुलाम हो गए हैं। इस जिह्वा ने हमें इतना गुलाम बना दिया है कि हम ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना सुबह देखते हैं। जब जैसे मिला हम खाने टूट पड़ते हैं। क्या है? क्या हम नरक से आए हैं? नरकों में खाने नहीं मिलता। क्या हम नरकों से आए हैं? नरकों की तैयारी कर रहे हैं? और कितना खा गए तुम अभी तक? कितना खा गए? एक व्यक्ति का अगर भोजन में लगाऊं, एक टाइम का भोजन अगर 400 ग्राम लिया जाए तो 1 महीने का 12 किलो होता है। तो एक बार में 400 ग्राम का टोटल अगर आपका ले लें तो 1 महीने में 12 किलो, 1 साल में 144 किलो। और आप अगर 55 साल के हैं तो 5 साल आपके बचपन के निकाल देता हूं, तो 50 साल में 77 कुंटल तुम खा चुके हो एक बार में। और दोनों बार में 154 कुंटल। कितना खाया? 154 कुंटल खा चुके हो। और 3 लीटर पानी अगर एक दिन का लिया जाए तो 1 महीने में 90 लीटर पानी, 1 साल में 1080 लीटर पानी। तो 50 साल में कितना पानी? सुनो वे प्राणी, कितना खाओगे, कितना खाओगे? और क्या किया? यहां खाना, यहां पाखाना, यहां खाना और यहां पाखाना। क्या किया उस भोजन का तुमने? कौन सा ऐसा अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में उस भोजन के माध्यम से जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी हो? पूछो अपने इस बेईमान मन से। केवल राग देश कसाएं तेरी मेरी के अलावा हमने किया क्या? इसको उसको नीचे दिखाना, इसका उसका अपमान करना, इसके उसके साथ ठिठोलियां करना, इसके उसके साथ मजाक करना, ये हमने सारी एनर्जी को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं कह रहा था कि नाश्ता हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है, रात्रि भोजन हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है, हमारे भारत का नहीं है, हमारे जैन दर्शन का नहीं है। और भारतीय दर्शन, जितने भी दर्शन है भारतीय, उनका भी रात्रि भोजन नहीं। मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण के अंदर लिखा कि जो सूर्यास्त के बाद भोजन करता है वो मांस खाता है, और जो पानी पीता है वो खून पीता है। वैष्णव दर्शन के ग्रंथ में लिखा। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण देखना हो मेरे चैम्बर में आ जाना। मैं जो कहूंगा प्रामाणिक कहूंगा। सच, जैसे अदालत में कहते हैं ना, सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे ही मैं भी कह रहा हूं जो इस मंच से मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा डर नहीं है, मुझे जिनेंद्र भगवान का डर है, मुझे जिनवाणी का डर है कि अगर मैं अपने मन से कोई बात कहता हूं वो कहीं प्रामाणिक नहीं है तो मैं मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा। समझने की बात है। वैष्णव दर्शन के बहुत सारे ग्रंथों में रात्रि भोजन त्याग करने की बात कही। महाभारत के अंदर व्यास जी कहते हैं नरक जाने के 4 द्वार कहे उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने रात्रि भोजन त्याग करने की बात कही, और जो रात्रि में भोजन करता है वो सबसे पहले नरक के द्वार का उद्घाटन करेगा, इन्हें फीता काटेगा। कानपुर में कितने लोगों को मान लो फीता काटने वाला? विचार कर लेना। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा
नरक का द्वार वो खोलेगा जो दूसरों की मां बहनों को बुरी दृष्टियों से देखता है, या दूसरे जो स्त्रियां हैं वो दूसरों के भाई, पिता, पति को बुरी दृष्टियों से देखती हैं, वासना की दृष्टि से देखती हैं, वो दूसरे नंबर पर नरक का द्वार खोलेंगे। तीसरे नंबर पर वो खोलेंगे जो जमीकन खाते हैं, जो जमीन के नीचे की चीजें खाते हैं। चौथे नंबर पर वो खोलेंगे जो अचार मुरब्बा संधान खाते हैं। 24 घंटे के बाद का जो अचार मुरब्बा खाते हैं वो चौथे नंबर पर नरक का द्वार खोलेंगे। ये महाभारत के अंदर व्यास जी ने लिखा। विचार करें हम किस संस्कृति में जी रहे हैं। साइंस भी आज कहता है, आपका मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया। आपके बताते फिल्मी कलाकारों ने, अच्छा रात्रि भोजन का समय हो गया होगा खाने का, तो आपके फिल्मी कलाकारों ने भी घोषित कर दिया। एक कोई कलाकार ने भी बोला है, शायद अक्षय कुमार ने, कि शाम को 6 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। यानी फिल्मी कलाकार भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और आपका साइंस भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है, मगर एक जैनी ऐसा व्यक्ति है जो इसे स्वीकार नहीं कर रहा। पता नहीं है किसको फॉलो करता है। जैन दर्शन को फॉलो करता नहीं, वैष्णव दर्शन को फॉलो करता नहीं, साइंस को फॉलो करता नहीं, फिल्मी कलाकारों की बात को मानता नहीं, फिर ये किससे मानता है? और जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। जो देव शास्त्र गुरु की बात नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अब विचार करें, महाराज जी कहां से तुम्हारे प्रवचन की स्वीकृति दे दी? महाराज जी ने इशारा कर दिया उनको। हमसे पूछा तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है प्रवचन है कि नहीं, तो संचालक को उन्होंने कह दिया और मुझे करना पड़ रहा। कितने दुख की बात है, मगर पूछो तो उनसे, उनके शरीर में सांप लौट रहा कि कहां से फंस गए आज प्रवचन सुनने में। कल से तो महाराज जी जो चटाई उठाने वाला बचेगा, हम तो घर भाग जाएंगे। कौन अपनी बेइज्जती कराएगा बताओ? हम रात्रि में खाते हैं महाराज जी और आप लगे उसी पे पाने के लिए। हमारे महाराज तो कहते हैं, एक बार जयपुर में उन्होंने कहा 1996 में रात्रि भोजन की बात कही कि जब महिलाओं से कहा कि तुम तो कम से कम, बोले महाराज जी हम नहीं खाते मगर हमें परोसना पड़ता है। तो महाराज ने कहा तुम परोसना, और जैसे ही तुम सब्जी परसो कहना लो ये बकरे की सब्जी, जैसे ही दूसरी सब्जी परसो तो कहना लो ये मछली के टुकड़े। ऐसा उन्होंने इतना कहा, जबरदस्त कहा। उस समय हजारों परिवारों में बोर्ड लगे थे, रात्रि भोजन पाप है, नरक का द्वार है। इतनी इतनी तख्तियां उनके घरों में हजारों परिवारों ने ली थी और अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया था, क्षमा करें आप जब भी पधारें, दिन में पधारें, रात्रि में आए तो भूखे होकर भूखे ना आए। धर्म का पालन किया जाता है बंधुओं। अगर वाकई में हमें धर्म के प्रति आस्था और विश्वास है तो हम एक बार कमर कस ले तो रिश्तेदार भी हमारा दिन में आएगा और हम दिन में ही खिलाएंगे। मगर पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें अपने धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, लगाव होना पड़ेगा। जब हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा और धर्म के प्रति विनय होगी और हमारा नियम निरतिचार पालन करेंगे। विचार करें, तो मैं कह रहा था नाश्ता हमारा भारतीय नहीं है, रात्रि भोजन हमारा भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का है। क्योंकि पहले हर श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं सूर्योदय के 1 घंटे पहले बिस्तर छोड़ देते थे जो भारतीय थे। और जब 1 घंटे पहले बिस्तर छोड़ते थे तो सबसे पहले वह उठकर के 9 बार नमो का मंत्र पढ़ते थे, फिर मंजन आदि करते थे, शुद्धि आदि करते थे, स्नान आदि करके जिनालय चले जाते थे। जिनालय में पूजन करते थे, अगर महिलाएं हैं तो, पुरुष हैं तो जिनेन भगवान का अभिषेक करता था। 8 साढ़े 8 बज जाते थे। फिर उसके बाद पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो थोड़ा पढ़ाई करता था।
माताएं बहनें अपने घर की तैयारियां करती थी, उसके बीच में बताना भूल गया जो बहुत जरूरी है। पहले माताएं उठ करके सबसे पहले अपने घर की सफाई करती थी। पूरे घर में झाड़ू लगती थी। क्यों लगती थी झाड़ू? बहुत बड़ा लॉजिक था बंधु इस झाड़ू लगने का। अब तो जब बाई आएगी जब लग जाएगा झाड़ू। भाई 10 बजे आए, 11 बजे आए, दोपहर को आए। कितने गुलाम हो गए, हमारी जिंदगी इतनी गुलामियत की जंजीरों में जकड़ गई। क्या वो शुद्धि में आती है वो महिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो एमसी में तुम्हारे घर नहीं आती है? किसके घर नहीं आती? क्या 4-5 दिन का वो लॉस करेगी अपनी कमाई का? अब बोलो, अशुद्धि 4 दिन का पीरियड कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। पहले दिन को ब्रह्म घातनी कहा, दूसरे दिन को चंडालिनी कहा, तीसरे दिन को धोवन कहा, और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। मेरे पास एक पुस्तक है, मैंने 25,000 पुस्तकें बांट दी वो, और देश विदेश के अंदर किस प्रकार से इस अशुद्धि को मानते हैं सारा का सारा उन्होंने लिखा। अफ्रीका में कैसे मानते हैं, अमेरिका में कैसे मानते हैं, चाइनीज में कैसे मानते हैं, जापान में कैसे मानते हैं, सब जगह का लिखा हुआ है। और एक उस जहर, उस समय बॉडी में एक ऐसा जहर निकलता है, अगर वो जहर को कोई चाट ले तो वो मर सकता है। इतना खतरनाक हर मां बहन बेटी के शरीर से वो जहर निकलता है। ये मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है। उसका नाम स्मरण नहीं हो पा रहा मुझे, क्योंकि कितना याद रखूं। मैं बता दूंगा, किताब है मेरे पास। तो वो जहर, अब वो जहर लेकर के तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे वस्तुओं को छूती है, तुम्हारे परिवार को छूती है, तुम्हारे बिस्तर उठाती है, चद्दर उठाती है, उनको धोती है। क्या शुद्धि है? ये सब विनाश के कारण है। आज इसीलिए हमारी मानसिकता के अंदर चरित्र के प्रति जो पवित्र भावना होना चाहिए वो नहीं हो रही है। हम वासना की ओर जा रहे हैं, हम राग रंग की ओर जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं भी अभी रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रही हैं, पुरुष भी नहीं कर पा रहे हैं। बाजार का खाना नहीं छोड़ पा रही हैं, शादी ब्याह में जाना नहीं छोड़ पा रही हैं। 50-50, 60-60 साल की महिलाएं बाजार का डंके की चोट पे खा रही हैं। क्या धर्म करोगे तुम? क्या तुम जैन कहलाने के अधिकारी हो? केवल जैन घर में पैदा होने से कोई जैन नहीं हो जाता। अगर अपन इसी आनंदपुरी के अंदर पता कर लें, कितनी ऐसी माताएं बहनें भाई होंगे, पिता होंगे तुम्हारे, कि जिनका शादी ब्याह में खाने का त्याग होगा। कितनी महिलाएं मिल जाएंगी, कितने पुरुष मिल जाएंगे? कितने घर हैं यहां? 60-70 घर हैं इस कॉलोनी में। क्या बातें करते हो? अरे भाई कितनी बड़ी कॉलोनी है जी? अब 10-12 ही मान लो, तो कितने लोगों का अभी शादी ब्याह में जाने का त्याग है? वहां खाने जाओ, खाने का त्याग कितने लोगों का है? पूछ लो अपने बेईमान मन से। पानी तो पी लेते होंगे वहां पे, खाते नहीं होंगे तो पानी पी लेते होंगे। क्या है? कैसे हम तुम्हें जैन कहें? थोड़ा विचार करें। कहां चली गई हमारी भारतीय संस्कृति? कहां चला गया हमारा अहिंसा धर्म? कहां चला गया ये वीतराग धर्म? कहां चली गई ये पवित्र भावनाएं? कहां चली गई वो बुजुर्ग माताओं के संस्कार जिनने तुम्हें लोरियां सुनाई थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। कहां वो आध्यात्मिक भजन सुनाए थे जिन्होंने अपनी गर्भ में 9 महीने जो संस्कार दिए थे, उन्होंने कहां चले गए? इस भौतिक बात ने तुम्हारे संस्कारों को कुचल दिया। और भौतिक बात के साथ साथ ये अनाप शनाप जो धन दौलत बड़ी है, उसका दुष्परिणाम है कि धर्म तुमसे दूर होता चला जा रहा है। तुम धर्म से दूर नहीं हो रहे हो, धर्म तुमसे दूर हो रहा है। शराबी से सज्जन इंसान दूर होता है या शराबी दूर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ।
दुराचारी दुराचारी महिलाओं से, शीलवती नारी सज्जन नारी उससे दूर हटेगी या उसके करीब जाएगी? दूर हटेगी। उसी प्रकार हमारा ये पवित्र वीतराग धर्म उनके परिवारों से दूर हटता चला जा रहा है कि इन पापियों के घरों में नहीं रहूंगा मैं। जहां पर धर्म के कोई संस्कार ही नहीं है, न औलादों में संस्कार है, न बच्चों में संस्कार है, न नाती पोतों में संस्कार है, न बहू बेटियों में संस्कार है, तो फिर वो धर्म तुम्हारे घर से चला जाएगा। बताओ, आपके घर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए और आप उसका आदर सम्मान न करें, उसका बहुमान न करें, उसे इज्जत न दें, तो वो दोबारा आएगा क्या? बस ऐसे ही ये धर्म तुम्हारे पास से जा रहा है। बर्बाद हो जाओगे बंधुओं। जिसके घर से धर्म चला जाएगा वो घर नहीं होगा, वो एक शमशान के समान होगा, एक मुसाफिर खाना होगा उसका घर, मरघट होगा। क्योंकि मरघट किसे कहते हैं? मुसाफिर खाना किसे कहते हैं? जहां जन्म और मरण होता है, यानी जहां आना और जाना होता है, वो मुसाफिर खाना कहलाता है। एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे घर का नाम रख दो। मैंने कहा भाई मैं घर का नाम नहीं रखता, मैं बच्चों का नाम रखता हूं। बोले नहीं आप प्लीज हमारे घर का नाम रख दो, बिल्कुल नया बनाया है महाराज जी। मैंने तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले मेरे पापा भूतपूर्व विधायक हैं, हमने भूत बंगला रख ले। बोले महाराज जी आप मजाक कर रहे हो? मैंने भूतपूर्व जब तेरे पापा हैं तो भूत बंगला रखने में क्या बात है? तो बोले नहीं महाराज जी आप अच्छा बताओ। मैंने कहा काम करो मरघट रख लो। बोले क्यों रख लूं महाराज जी मरघट? मैंने कहा अभी कोई मरा था इसमें? हाँ। बोले 6 महीने पहले हमारे दादाजी मरे थे। तो हमने कहा जहां मर जाता है वही तो मरघट कहलाता है, मरघट रख ले। बोले नहीं। तो हमने कहा कोई जन्म हुआ था अभी इस मकान में? तो बोले हाँ अभी 3 महीने पहले मेरी भाभी के एक बेटा हुआ है। तो हमने मुसाफिर खाना रख ले, क्योंकि मुसाफिर खाना वो कहलाता जहां आना जाना रहता है, यात्री आता है चला जाता है, आता है यात्री चला जाता है। तो तुम्हारा घर भी मुसाफिर खाना है। न कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। और जहां संस्कार नहीं वहां संस्कृति नहीं, और जहां संस्कृति नहीं वहां संस्कार नहीं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है, जब जागे जब सवेरा है। बंधुओं आज कल अपन हैप्पी बर्थडे टू यू मना सकते हैं, अपने परिवार का, स्वयं का, परिवार का, धर्म का, कि हमारे घर में आज धर्म प्रवेश कर रहा है, हमारे घर में आज संस्कार प्रवेश कर रहे हैं। आज हम संस्कृति को जीवित करने के लिए अपने जीवन में कमर कस रहे हैं। आज निरतिचार पालन करेंगे, जो होगा मरेंगे तो मरेंगे। और मेरा दावा है अगर रात्रि भोजन त्याग करने से कोई कानपुर में मर जाए तो मैं चैलेंज करता हूं उस आदमी को मैं जिंदा करा दूंगा।